संभल में क्या कुछ अभी तक हो चुका है, किस तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, संभल के गुनहगारों को बख्शने के मूड में नहीं है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आपने कहावत तो कई बार सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत संभल में हुई हिंसा की घटना पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि संभल में पुलिस ने सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1, सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया है। तो वहीं जफर अली जो जामा मस्जिद कमेटी के सदर हैं, उन्हें संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर हिंसा की आग भड़काई और लोगों को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया, जबकि ये सभी दावा कर रहे हैं कि इन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे सर मंडरे हैं। जब जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था, ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। तो मैं घर के अंदर रहा, फारूकी साहब चले गए सर्वे कराने के लिए। सर्वे शुरू हो जाता है, मैं वहाँ पे मौजूद रहा घर के अंदर। मैं घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर पूरा जाना उन्होंने, पुलिस ने अपना बैरिकेटिंग्स कर रखे थे, पूरे लोगों को रोक दिया था, कोई आ सकता नहीं था, कोई जा नहीं सकता था। तो मैं वहाँ मौजूद रहा। हल्के हल्के माहौल वहाँ बदलता रहा और जिस तरह की घटनाएं फिर हुई वो आपके सामने हैं। उसके अंदर मेरी कोई वीडियो ऐसी जो पब्लिक के बीच में हो, पत्थर मारते हुए, बंगा भड़काते हुए या फायरिंग करते हुए, कुछ भी अप्रिय घटना करते हुए, तो अब वो मुझे इस चीज़ में लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं हम घर से बाहर निकला ही नहीं, घर के अंदर मौजूद रहा, उसकी फ़ोटो वीडियोज भी है ना आप निकलवा सकते हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा कृत्य मेरा निकला है तो मैं दोषी माना जाए। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया पुलिस? हाँ। वगैरह सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया? पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये पीसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहेगी कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। ये तो हुआ एक तरफा पक्ष जो ये लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो सबूत लगेंगे वो इनके दावों को झूठ बताते हैं। अब हम आपको हिंसा के 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखाते हैं जो कि 22 तारीख का है, जिसमें ये लोग जुमे की नमाज के बाद लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने इसी वीडियो को आधार बनाया और इसी के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं उनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट को चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया। दूसरी हैरानी इस बात की है, जो हमारे संभल जिले का पुलिस प्रशासन है, जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस प्रशासन अपने अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था कि इधर आदेश हुआ और उधर अपना एकदम से लेकर के अपने पूरे अमले को लेकर के यहाँ पे सर्वे कराने के लिए आ गए। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे खबर मिली, मैं क्षेत्र में था, मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा तो सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। संभल पुलिस दावा कर रही है कि जो लोग आज शांति दूत बने फिर रखे हैं, दरअसल हिंसा के वही असली गुनहगार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने नेताओं का बचाव कर रही है। अखिलेश यादव खुद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। संभल में 4 की मौत हुई, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और 800 लोगों की तलाश की जा रही है। एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसमें तो कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए। एफआईआर कॉपी में खुलासा किया गया कि दंगा प्री प्लान था।
क्योंकि दंगाई घर से ही मुंह पर नकाब बांध कर आए। दंगाइयों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े ताकि उनकी पहचान न हो। फिर पुलिस टीम को घेर कर पत्थर, हॉकी, डंडों से हमला किया। पुलिस वालों की पिस्टल और कारतूस छीन ली गई। और तो और पुलिस के हथियार लूट कर ही पुलिस को निशाना बनाया और फायरिंग की। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। संभल में आज शांति है, लेकिन तनाव वैसे का वैसा बना हुआ है जैसा हिंसा वाले दिन था। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, तो संभल में दिसंबर तक कोई भी बाहर आ नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संभल को हिंसा की आग में किसने झोंका, और जब पुलिस सबूत दे रही है तो फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, पहला सवाल ये कि जब वहां पर शांति है तो माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन वहां क्यों जाना चाहता था? अब अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब FIR में जिन नेताओं के नाम आए हैं, क्या उनसे भी पूछताछ होगी आने वाले वक्त में? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इस पूरे मामले में अगर बात संभल के आज ताज़ा हालातों की करें तो वहां पर जो मुख्य बाजार है वो लगभग खुलने लगे हैं, लेकिन जिस जगह पर ये पूरी हिंसा आगजनी हुई उस इलाके को फिलहाल आज भी बंद रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शासन प्रशासन के हर भरसक प्रयास के बीच अब संभल में शांति व्यवस्था जो है वो दोबारा से धीमे धीमे सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से तमाम राजनेता संभल की तरफ रुख करने का जिक्र कर रहे हैं तो ये तय है, अगर इस पूरे प्रकरण में राजनीति हावी होती है तो संभल की शांति व्यवस्था में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन बात अगर संभल के ताजा हालातों के बाद राजनीति की करें, क्योंकि जमकर इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को बिल्कुल साफ स्पष्ट मनाही कर दी गई है कि वो फिलहाल संभल में ना आए, क्योंकि संभल में इस वक्त कोई भी राजनीति अगर इस पूरे प्रकरण में होती है तो माहौल को शांत करने में वक्त लग सकता है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले पर एक तो अपने सांसद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही अब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मौका पड़ेगा तो वो खुद संभल जाकर उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने इस दंगे में, जिनकी या तो मौत हुई है या तो इस दंगे में जितने लोग कहीं ना कहीं से परेशान थे। लेकिन इन दंगाइयों के साथ क्या वाकई समाजवादी पार्टी अब समानांतर खड़ी नजर आ रही है? क्योंकि 4 से 5 घंटे का वो वक्त मीनाक्षी याद करिए जब पुलिस की टीम पर पथराव हो रहा था, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई पुलिस वालों को गोलियां लग गई और दंगाई उपद्रवी जमकर बवाल कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। तो क्या अब समाजवादी पार्टी उन उपद्रवियों का पक्ष लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? यह भी इस पूरे प्रकरण में अब बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार वो तमाम बयानबाजियां कल भी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे और कल भी अखिलेश यादव ने इस बात। बिल्कुल वैभव, बड़ी बात आप बता रहे हैं, वहां से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच आपको बता दें, देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि ये आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का दावा, समाजवादी पार्टी नेताओं की आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई। समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के आपसी झगड़े में हिंसा हुई। संभल में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 2 FIR भी दर्ज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में क्या ये पूरा विवाद है? दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ तुर्क पठान, इसको लेकर विवाद है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कलह है, उसके चलते विवाद हुआ है। बात करने के लिए यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी जी हमारे संग मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, क्या हुआ है संभल का भी अपडेट आपको क्या मिला है? नहीं, संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा उनके राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है, और लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से वहाँ माहौल ख़राब करने की पूरा प्रयास किया गया है, तो सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को हैंडल किया है। और लेकिन जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस के वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है।
और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया करके धैर्य बनाए रखें और हमारी सरकार जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसी आधार पर काम कर रही है। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पश्चिम की राजनीति के बड़े चाके के तौर पर जानते हैं लोग आपको, लेकिन ये जरा बताएं कि हुआ क्या, ये तुर्क और पठान ये विवाद क्या है, इस बारे में क्या? ये संभल में जो संभल की राजनीति है उसमें दो परिवार मुस्लिम समाज में राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीज़ें सामने आएंगी और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। और लोगों को भड़काने का काम, लोगों को उकसाने का काम जिस प्रकार से चीज़ें आई हैं सामने, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। और जो सरकार जांच कर रही है, जो जांच उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम जनता के सामने आएंगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग पीछे हैं, जिन लोगों ने दंगा कराया है, जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में जिनका रोल है, सबके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अच्छा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी बात हो रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, पुलिस ने रोका है और अब बात सामने आई कि नहीं जाएगा। माता प्रसाद पांडे जी ने डीजीपी से भी इस पर बात की हुई है, क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि संभल जाएंगे। अब ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का एक एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी शांति है और सरकार ने पूरी तत्परता से, पुलिस प्रशासन ने इस पर काम किया है, सभी अधिकारियों ने। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। और आप सब लोग जानते हैं उसके पीछे क्या है, माननीय न्यायालय का आदेश, सर्वे करने टीम गई और टीम पर जिस प्रकार से लोगों ने भड़काया, लोगों को उकसाया, लोगों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा की, जो कि एकता का संदेश देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की है। यात्रा का 6वां दिन है। 6 दिनों की इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये सैलाब देखिए, सनातनियों का सैलाब भारी जोश के साथ, सर्दी का सितम भी इन पर भारी नहीं है, जोश के साथ यात्रा में शामिल हो रहा है, उमड़ पड़ा है। बाबा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, हर आम व खास इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। संजू बाबा, संजय दत्त यानी कि एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो भी बाबा बागेश्वर की यात्रा का हिस्सा बने, उसमें शामिल हुए। और बाबा की हुंकार, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाई, एकता का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर से जब जब पूछा जा रहा है कि क्या आप थके तो नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी काजल जुड़ गई हैं। काजल, 6वां दिन है यात्रा का और पूरे जोश शोर के साथ यात्रा आगे बढ़ भी रही है, तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात भी करिए। क्या ये पहले दिन से बाबा के साथ यात्रा में जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग इस यात्रा में पहले दिन से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। जब से बाबा बागेश्वर धाम से चले हैं हम लोग, तो पहले हम लोग छतरपुर आए, फिर हम लोग देवरी बंदा आए। आज महाराज जी का ग्रामोदय में रात्रि रुक विश्राम था। अभी हम लोग इधर से जाके विश्राम शारदा स्कूल। क्या लग रहा है, इस यात्रा से कितने हिंदू संगठित होते हुए नजर आ रहे हैं? लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ संगठित हैं और हम लोगों का यही है कि महाराज जी ने जो भी यात्रा निकाली है, महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू जो बरसों का सोया हुआ था वो जागने वाला है। जय जय श्री राम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है बाबा की, आप लोगों ने बुलडोजर से भी स्वागत कर दिया। जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन या वंदन करते हैं